गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर, असेंबली विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी 12th क्लास के लेसन 7 मानव व्यवसाय के प्रमुख प्रकार हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसी वीडियो की पहले के कुछ भागों में हम इस अध्याय के कुछ बिंदुओं का अध्ययन कर चुके हैं। उन्हीं बिंदुओं की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखते हैं मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। मानव व्यवसाय का वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है या किस आधार पर मानव व्यवसायों का वर्गीकरण किया गया है। आज के इस वीडियो में हम मानव व्यवसाय के वर्गीकरण का आधार देखेंगे और किन किन भागों में उसका वर्गीकरण किया गया है यह देखेंगे। ठीक है। मानव की जीविका उपार्जन की विधियां। जीविका उपार्जन से तात्पर्य है मानव जीवन के जीने के लिए जो कुछ भी कार्य करता है और धन कमाता है या अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको कोई ना कोई धन कमाने का कार्य करना पड़ता है। तो धन कमाने की जितनी भी गतिविधियां हैं वह सारी जीविका उपार्जन कहलाती है। तो मानव के जीवन जीने के लिए जो भी कार्य करता है उन कार्य करने के जो तरीके होते हैं, उनकी जो विधियां होती है, उन विधियों और आर्थिक क्रियाकलाप पहले हम समझ चुके हैं। आर्थिक क्रियाकलाप और नॉन आर्थिक क्रियाकलाप किन्हें कहते हैं। इन आर्थिक क्रियाकलापों को वर्तमान समय में 5 वर्गों में बांटा जाता है। 5 वर्गों में बांटा जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, वर्तमान शब्द यूज हो रहा है। वर्तमान समय में इन्हें 5 वर्गों में बांटा जाता है। अर्थात मानव की जीविका उपार्जन की जो भी विधियां है उन विधियों को या आर्थिक क्रियाकलापों को वर्तमान समय में 5 भागों में बांटा जाता है। प्राचीन काल में यह केवल 1 या 2 ही भागों में विभाजित थी, लेकिन जैसे जैसे मानव ने विकास किया है वैसे वैसे उसके की आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक गतिविधियां बढ़ गई है। इस आधार पर वर्तमान समय में इन्हें 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इन्हें विभाजन करने का आधार क्या है वह देखते हैं। इन्हें किस आधार पर विभाजित किया गया है। यह विभाजन जो है 5 भागों में जो विभाजन किया गया है, यह विभाजन पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से सतत दूरी बढ़ने के आधार पर किया जाता है। इससे तात्पर्य है कि मानव अपने जीवन जीने के लिए जो भी आर्थिक क्रियाकलाप करता है उन आर्थिक क्रियाकलापों में कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों का अहम रोल होता है। तो जैसे जैसे मानव जितने अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता है वैसे वैसे उसके प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, इनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यवसाय का प्रकार, व्यवसाय करने की जो विधि है वह बदलती जाती है। तो हम यह कह सकते हैं मानव व्यवसायों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार प्राकृतिक संसाधनों से दूरी बढ़ने के आधार पर किया जाता है। जो व्यवसाय जितना प्राकृतिक संसाधनों के नजदीक होगा वह उतना ही प्राथमिक या पहले वाली प्राचीन क्रियाओं में शामिल किया जाता है। अब ये हम देखते हैं कि कौन कौन से 5 प्रकार है जिनमें व्यवसाय का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला है प्राथमिक व्यवसाय। नाम के आधार पर ही प्राथमिक यानी सबसे पहला व्यवसाय होने के कारण यह प्रकृति से सीधा जुड़ा हुआ है। कैसे? आखेट अर्थात शिकार कार्य है वह पूर्णतया प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति ने मानव को बनाया और अन्य जीव जंतुओं को बनाया। मानव अपने आर्थिक क्रियाकलाप करने के लिए प्रकृति द्वारा बनाए गए जीवों का शिकार करके अपनी जीविका का उपार्जन करता है। दूसरी प्राथमिक क्रियाकलाप है संग्रहण। व्यक्ति जंगल में, वन में जो फल, फूल, पत्ते, कंद मूल है उन
वस्तुओं का संग्रहण करके उनको बेचकर अपनी जीविका उपार्जन करता है। तो सीधा सीधा प्रकृति पर जुड़ा हुआ है। अगर प्रकृति ने वो संसाधन जितनी मात्रा में मनुष्य को प्रदान करेंगे उतने ही मनुष्य का की आर्थिक क्रियाएं है, आर्थिक इनकम है वो बढ़ेगी। कृषि है, कृषि सीधी सीधी प्रकृति से जुड़ी हुई है। पशुपालन है, पशुपालन सीधा सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। खनन कार्य है, प्रकृति ने भूमि में बहुत सारे खनिज पदार्थ मनुष्य को दिए हैं, तो उन खनिज पदार्थों का दोहन करके मानव अपने जीविका उपार्जन करता है। तो खनन कार्य कुल मिला के हम कह सकते हैं प्राथमिक व्यवसाय प्रकृति से सीधे जुड़े हुए हैं। इनमें पूर्णतया प्रकृति का सहयोग है, इनमें मानव की का विशेष योगदान नहीं है, इनमें प्रकृति का संपूर्ण योगदान है। तो प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसाय मुख्यतः शामिल होते हैं? आखेट अथवा शिकार, संग्रहण, कृषि, पशुपालन और खनन जैसे और भी अन्य उद्योग है वह प्राथमिक क्रियाकलापों में शामिल होते हैं। हम सीधे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो क्रियाकलाप सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़े हुए हैं, सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़े हुए हैं, वो उद्योग या वो व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय का नाम के अकॉर्डिंग सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। तो द्वितीयक है तो प्राथमिक के बाद जो भी कार्य होगा वह द्वितीयक व्यवसाय में शामिल होगा। इसमें क्या होता है? निर्माण, किसी भी वस्तु का निर्माण करना, किसी भी वस्तु को बनाना। जैसे चाय बना रहे हैं तो चाय उसमें प्रयोग हम किस किस का कर रहे हैं? दूध का, चाय पत्ती का। ठीक है। तो दूध कहाँ से आया? पशु से। पशु प्रकृति से जुड़ा हुआ है सीधा। ठीक है। पशु प्रकृति से जुड़ा हुआ है तो चाय पत्ती है वो कृषि से प्राप्त हो रही है। तो इस प्राथमिक व्यवसाय से जो भी हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय से हमें जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं उन उत्पादों से कोई नया उत्पाद बनाने की जो क्रिया होती है या उन प्राथमिक व्यवसाय से उत्पन्न उत्पादों में कोई भी चेंजमेंट करने के बाद जो नया उत्पाद उभर कर सामने आता है वह द्वितीयक व्यवसाय में शामिल होता है। निर्माण। दूसरा है विनिर्माण। निर्माण और विनिर्माण में क्या फर्क होता है यह समझा देते हैं। विनिर्माण और निर्माण दो अलग अलग प्रकार के शब्द है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये खाली भूखंड है, ये खाली भूखंड है। इस खाली भूखंड पे कोई भी एक मकान का निर्माण किया गया है, कोई एक झोपड़ी का निर्माण किया गया है, तो वह जो झोपड़ी का या मकान का जो निर्माण किया गया है वह इस खाली भूखंड में प्रथम बार हो रहा है तो क्या कहलाएगा? निर्माण। उसके बाद जैसे ही भविष्य में यहाँ पे कोई टूट फूट होती है या इसी का को बढ़ाना होता है, जैसे इसको हमने बाद में भविष्य में बढ़ा दिया, तो इसमें जो भी एक बार बनने के बाद दोबारा उसमें कोई चेंजमेंट किया जाता है वह विनिर्माण के अंतर्गत शामिल होता है। ऊर्जा उत्पादन है वह द्वितीयक व्यवसाय में शामिल होता है। प्रसंस्करण है वह इसमें शामिल होता है। प्रसंस्करण का तात्पर्य है फूड प्रोसेसिंग, यानी एक उत्पाद से अन्य इस प्रकार के उत्पाद बनाना जिससे उस उत्पाद की मूल उत्पाद से अधिक वैल्यूएशन हो जाए और वह ज्यादा समय तक सुरक्षित रह सके, प्रसंस्करण कहलाता है। तीसरा व्यवसाय है, तीसरा प्रकार है तृतीयक व्यवसाय। तृतीयक व्यवसाय में प्रकृति से जुड़ाव जरूर होता है लेकिन प्रत्यक्ष से ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से। तृतीयक व्यवसाय में वो सभी कार्य शामिल किए जाते हैं जिनमें सेवा भाव हो, सेवा कार्य हो। सेवा भाव से तात्पर्य यह नहीं है कि बिना किसी धन के वो कार्य किए जा रहे हैं, उनमें सेवा की जा रही है। प्रत्यक्ष किसी को कोई चीज बेची या खरीदी नहीं जा रही है, केवल सेवा के माध्यम से धन अर्जित किया जाता है। जैसे परिवहन उद्योग है, परिवहन उद्योग तृतीयक व्यवसाय में शामिल होता है। व्यापार है, व्यापार तृतीयक व्यवसाय में शामिल होता है। संचार, कम्युनिकेशन, प्रशासन, एंटरटेनमेंट या मनोरंजन, बैंक हमें सेवा प्रदान करती है, बीमा हमें सेवा प्रदान करती है, पर्यटन उद्योग है, ये सारे के सारे तृतीयक व्यवसाय में शामिल होते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं जितने भी सेवा कार्य है वह सेवा कार्य तृतीयक व्यवसाय में शामिल होते हैं। अब यहाँ पर एक पेज पड़ता है सेवा कार्य या आगे के जो और प्रकार है उनमें तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक व्यवसाय में कोई ज्यादा भेद नहीं है।
ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना बारीक इतना मामूली भेद है, उस बारीक और मामूली भेद के कारण ही इनको अलग अलग कैटेगरीज में और डिवाइडेशन किया गया है। मूल रूप से ये 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद 2 इस तृतीयक व्यवसाय में ही थोड़ी सी और विशिष्टता आने के बाद इनके अलग अलग रूप किए गए हैं। चतुर्थक व्यवसाय है। चतुर्थक व्यवसाय में शोध कार्य, रिसर्च का जो भी कार्य किया जाता है वह चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किया जाता है। सूचना देना या सूचना प्रदान करना, कोई भी कार्य किया जा रहा है उस कार्य के बारे में जो सूचना है, प्रोसेसिंग है, जो हमारे डाटा संग्रहण है, वह सारा का सारा सूचना के अंतर्गत आता है। जैसे अभी एक शब्द बवाल उठ रहा है कि डाटा चोरी हो रहा है, डाटा संग्रहण किया जा रहा है, डाटा माइनिंग किया जा रहा है। किसी भी कंपनी को अपना जो डाटा सेंटर है उसी देश में रखना होगा, इस तरह के काफी सारे विवाद आ रहे हैं। तो उन डाटा के जरिए जो सूचना इकट्ठी की जा रही है वह इस चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किया जाता है। प्रबंधन या मैनेजमेंट, शिक्षा। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, शिक्षा है वह चतुर्थक व्यवसाय में शामिल है, लेकिन शिक्षक जो है वह थर्ड ऑक्यूपेशन में शामिल होता है, तीसरे तृतीयक व्यवसाय में शामिल होता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जैसे व्यवसाय है वह चतुर्थक व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। अगला है पंचम प्रकार का व्यवसाय, पंचम व्यवसाय। पंचम व्यवसाय में कार्यकारी निर्माणकर्ता या कार्यकारी निर्णय करता, जैसे आपने बड़ी बड़ी कंपनियां देखी है, ठीक है। आप रिलायंस का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मुकेश अंबानी है, वैसे तो कंपनी का मालिक है, लेकिन अपने शेयर्स को मार्केट में अदर लोगों को भी बेच देता है। इस कारण से वह उस कंपनी का संपूर्ण मालिक नहीं होता है, लेकिन उसके पास शेयरों की संख्या अधिक होने के कारण वह उस कंपनी का हेड कहलाता है। वह कार्यकारी निर्माण करता है, कार्यकारी निर्णय करता की भूमिका निभाता है। अनुसंधान और शोध दोनों में क्या फर्क है? शोध आता है चतुर्थक में और अनुसंधान आता है पंचमक में। शोध जो होता है किसी भी तथ्य को प्रथम बार खोजने को, प्रथम बार ढूंढने को शोध कहते हैं, और प्रथम बार किसी व्यक्ति के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में, जानकारी में जो भी और गहनता से अध्ययन किया जाता है उसमें उसे अनुसंधान कहते हैं। सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग पंचमक में आते हैं। कानूनी व तकनीकी सलाहकार, यहाँ पर गौर करने वाली बात है वकील नहीं शामिल होगा, साधारण वकील इसमें शामिल नहीं होगा। कानूनी और तकनीकी जो सलाहकार है, कानूनी और तकनीकी सलाहकार में जो बड़े लेवल के कानूनी और तकनीकी सलाहकार होते हैं वह इस लेवल पर शामिल होते हैं। कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में विभिन्न व्यवसायों में जो लोग संलग्न होते हैं उन व्यवसायों का एक ऐतिहासिक क्रमिक चरणों में विकास हुआ है। सीधा एक साथ ना होकर ऐतिहासिक क्रमिक चरणों में उनका विकास हुआ है। किस प्रकार? जैसे देखते हैं प्राचीन काल में अधिकतर लोग, प्राचीन काल जो समय था उसमें अधिकतर लोग जो थे वह प्राथमिक व्यवसायों से जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के समय लोग प्राथमिक व्यवसाय के मुकाबले द्वितीयक व्यवसायों में उनकी भागीदारी बढ़ी, और वर्तमान समय में हम देखते हैं लोग तृतीयक, चतुर्थक, पंचमक व्यवसायों में लोगों का रुझान बढ़ा है। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।